नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सुबह 10 बजे आप सभी लोगों की प्रैक्टिस सेट क्लास चलाई जा रही है। और ये जो प्रैक्टिस सेट क्लास है, ये तो मैं अगर सही कहूँ ना, तो आप किसी भी स्टेट से अगर है तो जरूरी है। खास करके यहाँ पर जो है पीसीएस 2024 यहाँ पर जो है आप लोग को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आरओ एआरओ की भी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए भैया ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए भैया समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज प्रश्न के खजाने में। ऐसा कि पता है यहाँ पर डेली सुबह 10 बजे आपको प्रैक्टिस क्लास देखने को मिल रही है। और ये प्रैक्टिस क्लास आप लोग के लिए कितनी जरूरी है। और इसी के साथ एक चीज और है, शाम को 4 बजे यहाँ पर क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर क्लासेस भी देखने को मिलती है। आपको अगर कंफ्यूजन हो कुछ भी, तो ये सारी चीजें आप तब कंफर्म कर पाएंगे ना जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सब बढ़िया क्लासेस देखेंगे। और मैं एक चीज तो बहुत ही, चाहे कह दीजिए कॉन्फिडेंस, चाहे कह दीजिए ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसके साथ कह रहा हूं कि जो मैं सब्जेक्ट वाइज क्लास चला रहा हूं ना, तुम वो पढ़ लो। और जो मैं पढ़ा दूं ना, तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और फिर मिला लो कि वहां जो पढ़ाया जा रहा है, मैं भीड़ नहीं हूं। मैं यूट्यूब पर कई चैनलों की तरह केवल भीड़ बनने नहीं आया हूं। बस मुझे इतना पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे लिए जरूरी है। और मैं फालतू के ना क्वेश्चन कराता हूं, ना मैं फालतू के जो है समय आपका नाजायज बेकार कराता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट के लिए हमेशा वो यूट्यूब पे आता है तो ये देखने आता है कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए जो कहीं छूट ना रहा हो। तो मेरा हमेशा प्रयास वही होता है। ठीक है, अब चाहे इसे आप बड़ी बात समझिए और चाहे आप इसे सच समझिए। अब ये बड़ी बात है कि सच है, ये आप मेरे क्लासेस देख के जान सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास है, मैं सब्जेक्ट वाइज क्लास के बारे में सारी बातें कहूं। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, चल पहला प्रश्न, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इतने देर से प्रश्न तो बहुत लोग जवाब भी दे चुके हैं। जी भैया, अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। कितने माय डियर? 54 देशों का जो है ये महाद्वीप है। ठीक है, 54 देशों का। ओके, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए ना मेरी बातों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग में जो है अरल सागर के किनारे स्थित है। अरल सागर की बात कर रहा। अरल सागर अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और देखेंगे तो मेरे ख्याल शायद लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब ये है कि चारों तरफ से जो है शायद इसके है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब दिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, कजाकिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से भी लगती है। जो कजाकिस्तान की सीमा है, इसकी सीमा क्या कैस्पियन सी से भी लगे। कैस्पियन सी कैसा है? वो झील भी कह दो, समुद्र भी कह दो, दोनों में से बहुत बड़ा झील क्या? समुद्र कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और वो पता है कि वहां का पानी बहुत खारा है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब दीजिए। ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, सिंधु, हुआंग हो। यहां पर एशिया की बात की जा रही है तो भैया सबसे बड़ी है 6300 किलोमीटर लंबी। कितनी? 6300 किलोमीटर लंबी। और इसका सही जवाब क्या है भैया, बताओ। यांगटीसी। जी भैया, यांगटीसी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। मतलब व्यस्त मतलब बिजीएस्ट, यहां पर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला सी रूट कौन सा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, उत्तर अटलांटिक। जी भैया, तो क्या उत्तर अटलांटिक जवाब दिया है, वो सही कर ले। उत्तर अटलांटिक माने क्या? नॉर्थ अटलांटिक सी। अब आप देखिए भैया, ये विश्व का, यहां अमेरिका के पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं और यूरोप के पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा व्यापार इस रूट से होता भी है। ठीक है, और पनामा कैनल सी भी आकर के इसी में जुड़ता है। पनामा कैनल सी नहीं है, पनामा कैनल आकर के इससे जुड़ता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न यहां पर जो है दिया गया है, कथन दिया है और कारण दिया है। तो बताओ कौन सा कोट यहां पर जो है सही हो सकता है। कथन क्या कह रहा है?
उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अर्थात जब आप उत्तर भारत में नॉर्थ में आएंगे तो कह रहा है पूरब से जब आप पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, घटती जाती है। ओके, चलो देखते हैं, बरसात घटती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया उस सही के लिए, कथन दोनों सही है, कथन दोनों सही है। अब देखो होता क्या है, उत्तर भारत के जब आप हवा देखेंगे ना, तो जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहां हवा में नमी क्या होती है, घटती जाती है। जब आर्द्रता घटती जाती है, हवा में नमी नहीं होती है, तो बरसात कैसे करेगा। उसमें जो हवाएं में जो नमी होती है, देखो बरसात कैसे होती है, समुद्र से हवा उठी आकर के स्थल पे आई, तो स्थल पे आते आते क्या होता है, वहां पे बरसात इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे आने के बाद वो बरसात हो गया। यही सिचुएशन जो होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता कम हो जाती है, पानी रह नहीं जाता, मतलब आपके बाल्टी में पानी नहीं है तो आप आग कैसे बुझाओगे, बस ये जान लो। ठीक है, और जी भैया, उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम राज्य है। यह गेहूं, जौ, गन्ना, आलू आदि चीजों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंख में कुछ पड़ गया देखिए। पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। चलिए बताइए, पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से जो है संबंधित है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या तिलहन उत्पादन जवाब दिया, जी हाँ डी, जितने ने क्या तिलहन उत्पादन जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर विद्युत गृह दिया है और ये उससे संबंधित राज्य है। तो यहाँ 4 नाम दिए हैं, कोरबा, कहलगांव, वक्रेश्वर और दाभोल। ये किस राज्य से संबंधित है, ABCD बताओ। बहुत देखो ये प्रश्न तो थोड़ा देखो, इन सब चीजों के लिए मैं अलग से क्लासेज भी लाऊंगा, खास करके ज्योग्राफी की ये सब सेक्शन, कि कौन सा स्टेट किस चीज के उत्पादन में किस स्थान पे है एग्जाम से। मतलब ये बहुत, मतलब ये मान के चलो 10-15 दिन पहले लेकर आऊंगा। उसका रीजन क्या है ना, ये अभी से पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन है। 10-15 दिन में अगर तुम 2-3 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहता है, इसे बहुत समय से पढ़ भी लोगे तो याद नहीं रहता है। इस टॉपिक में इतनी बुराई है। और ये जो परमाणु गृह और जो कुछ चीजें हैं, इन सब चीजों को, विद्युत गृह, सब चीजों पर एक अलग से जो है मैं क्लास बना दूंगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, बी, क्या होगा भैया आपका, कोरबा का क्या होगा, छत्तीसगढ़, कहलगांव का क्या होगा आपका, बिहार, वक्रेश्वर का आपका क्या होगा, पश्चिम बंगाल, और दाभोल का क्या, महाराष्ट्र। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। चलिए, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, जवाब दीजिए। नेपा नगर है कहां पर, तो नेपा नगर आपके भैया है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में तो किससे संबंधित है भैया, इसका सही जवाब क्या है, अखबारी कागज। जितने लोगों ने क्या अखबारी कागज जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है, बताइए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र क्या है, बताइए। भोपाल में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम या फिर पिंजौर में, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, HMTL। जी भैया, ये घड़ी और ट्रैक्टर का निर्माण करती है। HMTL जो है घड़ी और ट्रैक्टर का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके अगर देखा जाए तो आपके पिंजौर हरियाणा में, जी भैया, पिंजौर हरियाणा में आपके स्थित है। ठीक है, घड़ी और ट्रैक्टर का निर्माण करती है, आपके पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए, जो मैं क्लासेज ला रहा हूं, यहां पे मैं यूपी स्पेशल क्लासेज ला रहा हूं, पॉलिटी क्लासेज ला रहा हूं, साथ ही साथ यहां पर मैं हिंदी की, देखिए हिंदी की क्लासेज 60 प्रश्नों का क्लास लेके आता हूं, जैसा आपके पेपर में आता है। ठीक है, वैसी क्लासेज लेकर सारी चीजें आपको वैसे प्रोवाइड की जा रही है जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आप इस बात को जितना अच्छे समझेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब कह दिया, मालको चेन्नई जो है, इसका मालको जो है यहाँ पर चेन्नई होना चाहिए था। ठीक है, ये चेन्नई होता सही था, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों भी सही है। इसका सही जवाब जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका डी होगा, जो मालको चेन्नई में स्थित है।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारत में 2000 गणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात है। यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में आप एक चीज बहुत अच्छे जान के चलिए, जनगणना से कम 2 से 3 प्रश्न तो मेरे हिसाब से आते ही हैं, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न तो आते हैं, अब वो चाहे स्टेट स्पेसिफिक हो या फिर पूरे भारत की बात कर दे, लेकिन आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर पुरुष महिला अनुपात भैया जो है 1000 पे 943 है जी भैया। अभी हमारे यहाँ पर 2021 तक तो जो है आ जाना चाहिए था जी भैया, 10 साल पे जनगणना होती 2021 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि चलो कोरोना आ गया तो 2022 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 2022 बीत गया, 23 भी बीत गया, 24 आने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे देश में दूसरी जनगणना नहीं हो पाई है। ये भी गवर्नमेंट फेलियर माना जाता है और बहुत जरूरी होती है। देखिए ये डाटा किसी भी देश के चीजों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास अगर यही नहीं, टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी होता है, प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस सेट आपको डाटा देता है, क्योंकि मैं आपको पेपर के टाइप में क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर है, ये आपको ये बताता है कि ऐसे पेपर आएंगे। दूसरी चीजें होता है कि हम कितना सही कितना गलत कर रहे हैं पता लग जाएगा। तो चीजें बहुत जरूरी होती है भैया, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, बताओ। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, वहां पर जो है वृद्धि दर घटी थी, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। उसका खैर एक अपना इतिहास है, तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जी भैया। 1921 में इस समय -0.31 जो है वृद्धि दर रह गई थी, मतलब जन्म से ज्यादा मृत्यु जो है हुई थी, ठीक है, समझ गए। चलो अगले, क्योंकि उस समय बहुत बुरा अकाल पड़ा था भारत में, तब अंग्रेजों का शासन था। खैर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। ये यूपीपीसीएस जरूर करता है। ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स से संबंधित चीजें जो न्यूज में होती हैं, उनके लोकेशंस के नाम या उनसे संबंधित है, उनके फुल फॉर्म, ऐसी चीजें पूछ लेता है। जरूरी नहीं करंट अफेयर्स में हो तब भी। और देखो करंट अफेयर्स की क्लासेस तो चल ही नहीं, उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा चुनिंदा प्रश्नों का एक पूरा वही लेकर के आऊंगा, लंबी 3-4 क्लास जो है, पेपर तक 4-5 क्लास मेरा लक्ष्य है, जो बड़ी बड़ी क्लासेस ला करके करंट अफेयर्स कंप्लीट करने का। चुनिंदा प्रश्न, मैं भीड़ में भीड़ नहीं हूं, मैं भीड़ वाले में डेली क्वेश्चन आंसर नहीं कराता हूं करंट अफेयर्स का, मैं चुनिंदा प्रश्न लेकर जहां से प्रश्न पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। वो फालतू नहीं कि डेली पढ़ते रहो यार, डेली एक सब्जेक्ट कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ए, क्या, हैदराबाद। हैदराबाद में जो है ये स्थित है। हैदरा कहां है, तेलंगाना राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, ठीक है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो, रिमोट सेंसिंग का काम क्या होता है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स नहीं, अगर आप लोग यूपीपीसीएस लेवल तैयारी कर दो कितना समझ रहे ना, रिमोट सेंसिंग का काम क्या होता है, चीजों का वो भी देखो क्या करता है, सेंस करता है बेसिकली कि क्या स्थिति है। सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग की जाती है उपग्रहों के जरिए, ठीक है। सैटेलाइट उपग्रह ही तो है, उसके सेंटर होते हैं, वहां पर वो डाटा भेजता है, वहां से चीजों को देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अब पॉलिटी की जो क्लासेज मैं पढ़ा दिया हूं ना, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, बहुत चुनिंदा टॉपिक को एकदम चुन चुन के मैं कह रहा हूं, वो बुक आप पढ़ लेंगे ना तो मैं कह रहा हूं आप लक्ष्मीकांत घोर के पी जाएंगे। पॉलिटी एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत सरल शब्दों में मैंने यहां पर पॉलिटी पढ़ाया हुआ, वही आप लोग पैसा देके यहां वहां से लाते हैं, आप पढ़ के देखिए। चौल कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, चेरी कहते हैं, झोपड़ पट्टी कहते हैं। यहां पर जितने लोगों ने इसे सही जवाब क्या दिया है, कोलकाता में मलिन बस्ती ही कहते हैं, बस्ती कहते हैं। यहां झोपड़ पट्टी नहीं, बस्ती कहते हैं। क्या, बस्ती। बस्ती तो एक जिला भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, याद है कि नहीं। बाकी यहां पर चोल कहते हैं, ठीक है, चोल ही कहते हैं। ये चाल, और चाल को ही झोपड़पट्टी भी कहते हैं मुंबई में, चाल को झोपड़पट्टी ही कहते हैं मुंबई में। चलिए, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। जो पुनर्गठन कब हुआ था इन सबका, तो यार तो बहुत ही है। उत्तराखंड ओके,
महाराष्ट्र, ठीक है, दिख गया आपको, बताओ दिखा कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश का भैया, अरुणाचल प्रदेश का यहां पर गलत है। और चलो बताओ, मैंने ये बता दिया, अब बताओ कितना होगा? दिख गया साल की नहीं? 21 जनवरी 1972 को ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? चलो बताओ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर प्रश्न को करते हैं, बताइए दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री का सही जवाब क्या है? ये अंटार्कटिका में जो है स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान का स्थायी केंद्र है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का सीबीडीसी है, सीबीडीसी माने केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सीबीडीसी केंद्रीय बिजनेस और कॉम केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, ठीक है, सीबीडीसी सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट। चलो इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं, सीबीडीसी का मतलब ये होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। चलो इतना समझ जाओ, बाकी ठीक है उसका बताता हूं। तो नई दिल्ली का जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया, कनॉट पैलेस, जी भैया कनॉट पैलेस जो है नई दिल्ली का सीबीडीसी यानी कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र एरिया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? अब यार निम्नलिखित को पेन में लिखित लिख दिया, मैं कंफ्यूज, मैंने कहा मैं क्या पढ़ूं इसे मुंबई, पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम। ओडिशा का पूछ रहा है, ओडिशा का पूछ रहा है, गलत मत करना, बहुत आसान है, मुझे तो दिख गया। जितने लोगों ने क्या पारादीप जवाब दिया सही कर, ये महाराष्ट्र में, ये वो आपके कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में, और ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पीट्सबर्ग कौन सा कहलाता है बताइए? दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर या फिर भिलाई? चलिए जवाब दीजिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जमशेदपुर जो है लौह उत्पाद की अधिकता के कारण इसे जो है क्या भारत का पीट्सबर्ग कहते हैं, या स्टील शहर के नाम से जाना जाता है। क्या भैया? स्टील शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? कौन सा मंगला तेल क्षेत्र? बताए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। याद आए, देखो यूपी पीसीएस की क्वेश्चंस में एक फायदा पता है क्या, इसमें बहुत एनालिटिकल प्रश्न नहीं पूछता है, पता है फटाक से जवाब दो वरना आगे बढ़ो, क्योंकि यार 2 घंटे में आपको 2.5 घंटे में क्वेश्चन भी तो करना रहता है, 150 मतलब 2 घंटे, माफ करिए 2.5 नहीं मिलते, 2 घंटे मिलते हैं, 120 और 150 प्रश्न, इसलिए जो पता है फटाफट करते जाओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, राजस्थान जवाब दिया और सही कर लीजिएगा। 3 घंटा मिलता है मेंस के लिए। अब ये मत कहना कि सर को खुद नहीं पता है, सर को पता है, निकल जाती है मुंह से ना, बहुत से लोग होते हैं समझदार। निम्न युग में से कौन सा सही नहीं है? चलो निम्न युग में से कौन सा सही नहीं है? कोयना, नागार्जुन, टिहरी बांध या हीराकुंड? बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, माय गॉड माय डियर, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, सी टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत है भैया, आपके उत्तराखंड में स्थित है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। शॉर्ट फॉर्म में क्या यूके कहते हैं। काफी कॉमेडी नहीं, तो चलो यूके घूम के आते, तो यूके भैया यही हमारा यूके है, हम गरीबों का यूके यही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर बात की जा रही है, चलो बताओ। तो जितने लोगों ने क्या इंडिका जवाब दिया है ये सही कर ले, ठीक है। इंडिका जो है आपके कौन से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होता है, और एक जो है उपोष्ण कटिबंध में भी उपजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर सूची दिया गया है 1 और सूची 2, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए बताइए भाई इसका सही जवाब क्या दिया है, खनिज और राज। बताइए ये खनिज है, ये राज है। खनिज तेल,
कहां से जिप्सम, कहां से रबर, कहां से बॉक्साइट, कहां से। यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न आरओ में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम आयोग भैया पेपर बनाता है तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इस चीज को आप जो है दिमाग में गांठ बांध लीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया और सही कर लो। कैसे? खनिज तेल भैया देखो गुजरात, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना था। अब देखो राजस्थान से क्या मिल सकता है, मैं जिप्सम, रबर, बॉक्साइट क्या मिल सकता है, मैं कह रहा हूं आप सीधे जाओ। तो चौथा आपको क्या लग रहा था? जी भैया राजस्थान में आपको जिप्सम मिल सकता है, रबर आपको केरल साइड ही देखने को मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं, और बॉक्साइट आपको उड़ीसा। बॉक्साइट को लेके आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन खनिज तेल और रबर को लेके आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। फिर कह रहा हूं सुमेलित वाले प्रश्नों में हड़बड़ाया मत करिए, समय दिया करिए, इतना भी कम समय नहीं देता आयोग कि आप प्रश्नों को लेकर के हड़बड़ाएं। अगला प्रश्न यहां पर भारत में प्रधान वन उत्पाद है, भारत में प्रधान वन उत्पाद क्या है बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया इमारती लकड़ी, इसका सही जवाब क्या है? इमारती लकड़ी जो है इसमें क्या सागौन, शीशम, साल, अर्जुन आदि वृक्ष आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध किससे है? राणा प्रताप सागर सिंचाई सुविधा से, अणु शक्ति से, या जल विद्युत उत्पादन से, या मछली उत्पादन से? बताइए इसका सही जवाब क्या है। कोटा समझिए राजस्थान में है। तो जितने लोगों ने क्या जल विद्युत उत्पादन जवाब दिया है वो सही कर। अभी कोटा में एक बना भी था, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया रिवर फ्रंट बना था, बहुत लाजवाब बना हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आप देखिएगा कभी उसे किन नगरों में कहां अवस्थित है। अब देखिएगा बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया डेवलप किया गया उसे। मैंने उसकी, मैं गया नहीं लेकिन मैं जो वीडियोस के जरिए देखा, बहुत प्यारा बना है। क्या है? हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है? बी, नई दिल्ली। देखिए भैया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के विक्रम नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका आपदा से समय स्थिति की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से क्या करती? अलग करती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, रटा होना चाहिए। मतलब जल संधि क्या होती है आपको पता है ना? जहां पर दो लैंड मास होते हैं वहां पर जो अलग हो रहे होते हैं, और जो पतला सा आपका क्या होता है लैंड मास होता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जल संधियां होती हैं, जैसे आपके खास करके एक ये बहुत पूछता है, प्रशांत महासागर बहुत पूछता है, जो प्रशांत और इंडिया महाद्वीप महासागरों के बीच में, वो भी बहुत पूछता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जिब्राल्टर जवाब दिया है, क्या जिब्राल्टर जवाब दिया, सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसी को स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि को ही अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट। और चलो और क्या छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? जलधाराओं पर तो मैं एक लेकर आऊंगा क्लास, ये मैं लिखित दे सकता हूं आप लोगों को। पेपर से पहले आपको कुछ चीजें, ज्योग्राफी में क्या बहुत चीजें नहीं पूछता है। अगर मैं ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा स्तर पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो बेईमानी होगी, क्योंकि यूपीपीसीएस ज्योग्राफी में बहुत किसी टॉपिक को चुनिंदा स्तर पर ही पूछता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? अगुल हास, जी भैया अगुल हास जितने लोगों ने जवाब दिया है ये आपके सही है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? देश राजधानी। चलो बताओ भैया इसकी देश और राजधानी। आपको पता है मैंने पिछला पीछे से पहले क्वेश्चंस कराए थे, और ये पूरा मैंने कराया था, मैंने जो है पूरा एकदम कॉन्टिनेंट वाइज अफ्रीका का अलग कराया था। उसमें मैं सारे नहीं करा पाया था, उसमें मैंने अफ्रीका कराया था, और नॉर्थ अमेरिका कराया था, साउथ अमेरिका कराया था, और एक और और ऑस्ट्रेलिया का कराया था। 2-3 बच गए थे जहां तक मुझे याद है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही सुमेलित है तो लेबनान का तेहरान नहीं होता यार, लेबनान का तेहरान नहीं, लेबनान का आपका बेरूत होता है। तेहरान ईरान की राजधानी है, तेहरान जो है ईरान की, उसका क्या होता है? बेरूत। जी भैया लेबनान का क्या होता है? बेरूत। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोडा जनजाति निवास क्षेत्र है, टोडा जनजाति निवास क्षेत्र बताइए। छोटा नागपुर पठार, हिमालय का तराई क्षेत्र, इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियां, या अरावली क्षेत्र बताइए। ये पशुपालक जनजाति होते हैं, और देखा जाए तो ये दक्षिण भारत में रहते हैं। तो इसका जवाब आप बताओ अब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक तट रेखा है, किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? ये एकदम आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए, और किलोमीटर ही बता देता हूं, 1214 किलोमीटर इसकी तट रेखा होती है। एकदम 1 2 1 4 ऐसे ही याद कर लो, चाहे जैसे याद कर लो। इसका सही जवाब है क्या? गुजरात। जी भैया, गुजरात। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलो भैया, विज्ञान से संबंधित प्रश्न। पानी का वाष्प में परिवर्तन, आइसक्रीम का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना और केक पकाना। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, केक पकाना। देखो भैया, यही पर मैंने कराया था। केक कैसे पकता है? केक में कुछ ऐसी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये उसका क्या, केक पकता है। उसमें आप लोग अलग से देखते नहीं हो, बेकिंग पाउडर मिलाते हो उससे केक अच्छा पके, तो क्यों मिलाते? इसी वजह से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एस्वेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। मैंने जीवाणु को बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाया हुआ है साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस थोड़ी सी और लाई जानी यार, साइंस क्लासेस थोड़ी सी भी कम हुई, उसे मुझे कंप्लीट करना। तो जितने लोगों ने क्या मानव आंत में जवाब दिया, क्या मानव आंत में जवाब दिया है वो सही कर ले। ये छड़ के आकार वाला जीवाणु, कैसे छड़ के आकार वाला ये जीवाणु होता है। अगला प्रश्न, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, मतलब ये दो माध्यम है, दो माध्यम के वो करते समय प्रकाश जो है ऐसे जाने के बाद ऐसे जाने की जगह विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भाई, क्या सी जवाब दिया, अपवर्तन। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न था, ये तो कोई मेरा सबको पता होगा। अरे एग्जाम्पल क्या है यार, जैसे किसी छड़ का कुछ हिस्सा जब जल में डुबो जाता तो टेढ़ा नहीं दिखाई देता है। आप सिक्के को पानी में डालो, क्या दिखाई देता है? सेम आकार नहीं दिखाई देता है ना। छड़ लियो, पानी डालो, टेढ़ा दिखाई जैसे लगेगा कि टेढ़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? सबसे शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, इस्पात, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। अच्छा प्रश्न है, चलो बताओ जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, सबसे शुद्ध रूप इसका पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी मास्टर ग्रंथि है? चलो यार, ये सब तो बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, ये सब में कुछ नहीं। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, पिट्यूटरी, जितने क्या पिट्यूटरी जवाब दिया है वो सही कर ले। इसे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहता है? CABD। क्या है? CABD। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या विटामिन सी दिया है, यानी क्या ए दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, यह पानी में एक इसकी सी की खासियत क्या होती है, पानी में घुलनशील होता है माय डियर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है, बताओ? निमोनिया, आंत्रज्वर, पोलियो या फिर रंग दृष्टिहीनता? पोलियो, देखो बहुत लोग सोचते पोलियो नहीं भैया, पोलियो नहीं है, यहाँ पर रंग दृष्टिहीनता। जैसे पता है कुछ लोग को जैसे डायबिटीज भी मेरे हिसाब से अगर आपके परिवार में डायबिटीज हुआ तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत होते हैं, ये जान लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? चलिए बताइए भाई, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए जो है आपके दूध, मक्खन, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, मछली का तेल। तो यहां पर क्या जवाब दिया है? मछली का तेल। नारियल का तेल नहीं यहां पर होगा। ठीक है, नारियल का तेल नहीं, मछली का तेल होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है? निम्न प्रक्रिया के बारे में, यह तापमान में वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान देना। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती क्या होता है? चलो, यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है, या हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, या सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, या नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है? चलिए बताइए सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, कि यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। वाष्पीकरण क्या होगा?
अभी आप वाष्पीकरण को एक छोटे से भगोने से करो और एक बड़े भगोने से करो तो आपको किसमें ज्यादा अंतर दिखाई देगा? कहां से वाष्पीकरण ज्यादा होगा? सतह का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसमें अंतर दिखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन यहां पर सही है प्राकृतिक रबर के बारे में? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं पाया जाता है। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। यह एक बहुलक नहीं है लेकिन इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है? ए। क्या ए? जितने लोगों ने यहां पर क्या ए जवाब दिया वो सही गलत, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो रबड़ होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रबड़ पाए जाते हैं, इनमें दुधिया तरल, एक तरल होता है जो दुधिया टाइप का होता है, लेटेक्स के रूप में पाया जाता है और यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो लेटेक्स होता है, ठीक है। चलो, और इसमें लोचदार गुण पाया जाता है, समझ गए? लेटेक्स होता है, लेटेक्स, ध्यान देना, बहुत बार पूछ भी लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? यार मेरे ख्याल से अगर इसे गलत करो ना, यकीन मानो जा करके तुरंत जो है ऐसे मोबाइल पटकना, पकड़ना और पटक देना, क्योंकि गुस्सा आने लगे। अभी मैंने बताया भी नहीं पटकना यार, मजाक कर रहा हूं, बहुत मेहनत से आते हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है। तो जितने मैंने क्या विटामिन सी दिया है और विटामिन बी भी होता है, ठीक है। बी और सी दोनों जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। मैं तो यही मजाक में बोला, सीरियस मत होना। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इतना आसान प्रश्न कौन भैया गलत करेगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है? ए। जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत क्या है? फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, बताइए। आंवला, आलू, दूध, संतरा। आंवला, आलू, दूध, संतरा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या सी जवाब दिया है, क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस नदी को ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है? चलो, बहुत अच्छा प्रश्न, कितने लोग जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 95। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है? यमुना नदी। जी भैया, यमुना नदी को ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है, प्रदूषण के कारण ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। जैसे दामोदर को क्या नाम दिया गया? जैविक मरुस्थल। आपके गोमती क्या नाम दिया? जीवीय आपदा, जीवीय आपदा। और आपके नोयल नदी को क्या? मृत सरिता, मृत सरिता, ठीक है। इसलिए दो दो बार मैंने रिपीट करके बता दिया। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय सांख्यिकी। अब देखो, करंट अफेयर्स में जब आपको पढ़ाता हूं ना, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। ये तो आपका आ गया इकोनॉमिक संबंधित प्रश्न है और इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा नहीं पूछता है अगर देखा जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा नहीं पूछता है आपका यूपीपीसीएस, बहुत बेसिक चीजों को पूछता है जो आप थोड़े मोड़े करंट अफेयर्स के द्वारा क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? वित्त मंत्रालय। बहुत आसान सा प्रश्न था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। भारत में आर्थिक सुरक्षा सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, एकदम रटा होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव थी और उस समय मनमोहन सिंह जी क्या थे? क्या थे? वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इसमें से नहीं है? यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड। बस भैया आपकी क्लास भी अब जो है खत्म होने वाली है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? फेडरल बैंक। जितने क्या फेडरल बैंक जवाब दिया, बाकी तीन क्या है आपके पीएसयूज बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम, देखिए ये बताता हूं ना, सर्वप्रथम बहुत पूछा था, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। चलो बताओ किसने सर्वप्रथम? तो 1958
1998 में ही इस बैंक ने कर दिया था। इसका सही जवाब क्या, ICICI से 1998 में ही इसने कर दिया था। आज का आखिरी प्रश्न है, इसी के साथ आपकी क्लास भी खत्म होती है। भारत में एक मार्ग प्रमाणीकरण की जरूरत किसे होती है, इन चारों में से बताइए, और इसी के साथ आपका क्लास भी यहां पर समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने 50 प्रश्न किए हैं, तो ये बताइए 50 प्रश्न में से आप में से कितने लोगों का यहां पर कम से कम मेरे हिसाब से 42 से 44 के बीच में सही हुआ। इससे कम पे तो भैया हम उम्मीद नहीं रखते कि आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत बेसिक थे। खैर ऐसे ही लगभग प्रश्न पूछता भी है, तभी कह रहा हूं कि अगर कुछ होने की सोच रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा। तो जाते जाते जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दलहन दिया है वो सही कर ले। तो भैया उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत ध्यान से बताएगा जो चीजें जरूरी है। ये प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ पर चीजों को बहुत डिटेल में नहीं, सब्जेक्ट वाइज क्लास में शाम को चलाता हूं, जहां चीजों को थोड़ा सा मैं डिटेल में उसको आप हिसाब से मैं आपको नोट्स टाइप में बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको चीजें आसान भाषा में, और अगर आप मेरे साथ जुड़े तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जा सके, वो मेरी जो कोशिश होती है शाम के 4 बजे वाले क्लास में होती है। तो आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो देखें, और सुबह 10 बजे जो है यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के आता हूँ, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जाते जाते भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करते जाना, और सबसे बड़ी चीज आपके कमेंट की मुझे जरूरत होती है, क्योंकि आपका कमेंट ही रिव्यू होता है मेरे लिए। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी। चलो बाय।